Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछली क्लास में आपने एडजेक्टिव्स के बारे में बहुत ही अच्छे से डिफिनेशन और उसके टाइप्स सब कुछ पढ़ लिए। आज की जो आपकी क्लास है वो इन्हीं एडजेक्टिव्स जो थोड़े बहुत ही कंफ्यूजन टाइप होते हैं उनका यूज़ कहाँ और कैसे करना है ये आप आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक एडजेक्टिव के बारे में नहीं पढ़ा है क्लियर, तो वो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रहा हूँ या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप एडजेक्टिव सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ये वही एडजेक्टिव्स हैं। तो आज जो हम जिस भी कंफ्यूजन वाले एडजेक्टिव के बारे में बात करने वाले हैं वो हैं लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। आप देखिए सबका अर्थ लिटिल है, लिटिल का मतलब कम या थोड़ा, छोटा। आप इस अर्थ में यूज करते आए हैं, लिटिल का मतलब छोटा के अर्थ में करते हैं, लेकिन अब ए लिटिल भी है और द लिटिल भी है। तो ये इन सबका आप यूज कैसे, कहाँ पर, किस अर्थ में करेंगे, इस बारे में आज हम पूरे डिटेल के साथ इस वीडियो में पढ़ने वाले। ऐसे ही और सारे जो कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, पूरा देखें, जिससे आपको ये सारी जानकारी आसानी से मिल सके। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आने वाले सभी अपडेट वो मिस ना करें। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं आपकी क्लास। यूज ऑफ लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। लिटिल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं लिटिल पर। लिटिल, जो ये लिटिल शब्द है इसका मतलब होता है थोड़ा या कुछ या अल्प। इनका जो यूज होता है वो हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। क्लियर? यानी जो नाउन अनकाउंटेबल है उनके लिए ही यूज किया जाता है। ठीक है? तो जो आप लिटिल, जो सबसे पहला आपका लिटिल वर्ड है, लिटिल का जो यूज होता है वो नहीं के बराबर, अल्प के अर्थ में, नहीं के बराबर या अल्प या नगण्य यानी कुछ भी, मतलब थोड़ा, एकदम थोड़ा के अर्थ में क्वांटिटी को बताने के लिए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। क्लियर? जो ये लिटिल होता है वो हमेशा नकारात्मक भाव रखता है, यानी लिटिल एक निगेटिव मीनिंग रखता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बिल्कुल भी ना के बराबर की बात करता है, ये कुछ भी नहीं। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, ही हैज लिटिल मनी। इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। ठीक है? ही हैज लिटिल मनी, उसके पास पैसे नहीं है। देयर इज लिटिल वाटर इन द वेल, कुएं में पानी थोड़ा है, यानी बिल्कुल ना के बराबर है। क्लियर? ऐसे ही जो ए लिटिल होता है या भी जो इसका भी भाव होता है थोड़ा या कुछ के अर्थ में मात्रा बताने के लिए हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले ही होना है। लेकिन अंतर क्या है? ये जो भाव ये होता है, ये ए लिटिल जो होता है ये पॉजिटिव मीनिंग रखता है। जो लिटिल होता है वो बिल्कुल ना के बराबर, यानी निगेटिव मीनिंग। जैसे आपको बताना है कि वहां पर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर यानी खत्म है बिल्कुल, लेकिन वो चीज क्या होनी चाहिए? अनकाउंटेबल होनी चाहिए। तो वहां पर आप लिटिल का प्रयोग करें। जैसे देयर इज लिटिल वाटर इन माई ग्लास, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ग्लास में पानी बिल्कुल भी नहीं है। उसका जो मीनिंग होगा वो निगेटिव, यानी है ही नहीं। लेकिन जो ए लिटिल होगा वो थोड़ा या कुछ के अर्थ में अनकाउंटेबल नाउन के पहले मात्रा बताने के लिए वो यूज होगा और वो सकारात्मक भाव रखेगा, यानी कुछ है, बिल्कुल खत्म नहीं है बल्कि कुछ है। जैसे ही हैज अ लिटिल मनी, उसके पास थोड़े पैसे हैं। अब ये सकारात्मक भाव दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि पूरे पैसे खत्म नहीं है, कुछ ना कुछ उसके पास है। क्लियर? ऐसे ही देयर इज अ लिटिल टी इन द कप, यानी कप में थोड़ा चाय है। इसका मतलब ये हुआ कि कप में थोड़ी चाय है, बिल्कुल पूरी खत्म नहीं है। आपने अगर जो एक पोयम थी वाली, प्यासा कौवा वाली, जो घड़े से पानी पीता है और उड़ जाता है कंकड़ डाल के, उसमें भी अगर आपको याद होगा तो देयर वॉज अ लिटिल वाटर इन द फ्यूचर था, यानी उस घड़े में थोड़ा पानी था। इतना पानी था कि उस कौवे ने कंकड़ डाला और पानी ऊपर आया और कौवे ने प्यास बुझाई और निकल गया। ठीक है? तो ये जो यूज है लिटिल का वो निगेटिव भाव के लिए, ना के बराबर। और जो ए लिटिल है वो भी थोड़ा या कुछ के अर्थ में
सकारात्मक भाव जब देगा तो उसके अर्थ में हम वहां पर अनकाउंटेबल नाउन के लिए ए लिटिल करेंगे। क्लियर? तो जो द लिटिल है, द लिटिल का यूज जो कुछ है थोड़ा मात्रा में है। क्लियर? यानी जो कुछ भी है वो किस मात्रा में है? थोड़ी मात्रा में है, या मात्रा तो कम है लेकिन पूरा का पूरा कम नहीं है। इसके अर्थ में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। क्लियर? और ये जो अगर बात करेगी पॉजिटिव भाव रखता है या नेगेटिव का, तो आप ये समझ लीजिए कि द लिटिल जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का भाव रखता है। यानी आपको कंफर्म नहीं है, श्योर नहीं है कि वो बिल्कुल खत्म है या थोड़ा बहुत है, तब इस अर्थ में आपको द लिटिल का प्रयोग करना है किसके पहले? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले। क्लियर? तो आप इन चीजों को समझ लीजिए कि जो लिटिल होगा वो बिल्कुल नेगेटिव अर्थ के लिए, ए लिटिल जो होगा वो पॉजिटिव अर्थ के लिए, और द लिटिल जो होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के भावों के लिए किया जाएगा, लेकिन इनका जो यूज होगा वो हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले ही किया जाएगा। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, आई स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड, यानी मेरे पास जितने भी पैसे थे मैंने सब खर्च कर दिए। यानी उसके पास पूरा खर्च भी हो गया होगा या बिल्कुल थोड़ा कुछ बचाया होगा। क्लियर? दोनों भाव रखता है। आपको श्योर नहीं है कि पूरा खत्म हुआ है या नहीं। शी हैज द लिटिल मिल्क इन द बाउल, यानी उसके कटोरे में थोड़ी मात्रा में या बिल्कुल कुछ दूध है। क्लियर? यानी पूरा खत्म नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ है। तो यही होता है लिटिल और ए लिटिल और द लिटिल का यूज। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले पॉजिटिव के लिए ए लिटिल, निगेटिव के लिए केवल लिटिल, और पॉजिटिव और निगेटिव दोनों के लिए द लिटिल का यूज होता है। आप इन्हें अच्छे से समझ चुके हैं, तो चलते हैं इसी तरह फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट जो एडजेक्टिव है वो आपका है फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। ये भी थोड़ा या कम के अर्थ में फ्यू का मतलब ही होता है कुछ या थोड़ा। क्लियर? तो इस अर्थ में ही यूज किया जाता है इसका भी। तो जैसे आपने लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का प्रयोग पढ़ा, वैसे ही सेम फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू भी होता है। बस अंतर ये होता है कि जो लिटिल का यूज किया जाता है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है, और जो फ्यू का यूज होता है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के बाद होता है। क्लियर? तो आप इसे समझ लीजिए। तो वैसा ही सेम यूज है। तो फ्यू जैसे फ्यू वैसे ही लिटिल। तो फ्यू का यूज नहीं के बराबर, अल्प या नगण्य, बिल्कुल ना के बराबर के अर्थ में संख्या को बोध कराने के लिए प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। और ये मीनिंग कैसे रखेगा कि जैसे लिटिल रखता था निगेटिव मीनिंग, वैसे ही फ्यू भी निगेटिव मीनिंग रखता है। आप एग्जाम्पल देख लीजिए, आई रीड फ्यू बुक्स। इसका मतलब ये हुआ मैंने नहीं के बराबर किताबें पढ़ी, यानी बिल्कुल भी नहीं पढ़ी। अगला है आई हैव फ्यू पेन्स, मेरे पास पेन नहीं है। थोड़े पेन का मतलब बिल्कुल ना के बराबर पेन है। ही हैज फ्यू फ्रेंड्स, उसके कुछ मित्र हैं, बिल्कुल ना के बराबर, यानी बिल्कुल नहीं मित्र हैं। ठीक है? ऐसे ही जो ए फ्यू होता है और द ए लिटिल था, सेम ऐसे ही है। ए फ्यू का यूज कुछ या थोड़ा, यानी कम से कम कुछ है, पॉजिटिव के अर्थ में संख्या का बोध कराने के लिए प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। क्लियर? यह पॉजिटिव मीनिंग रखता है। जैसे देयर इज अ फ्यू बुक्स इन माई बैग्स, यानी उसके मेरे बैग में कुछ किताबें हैं। कुछ का मतलब कुछ हैं, 4-5 हैं। क्लियर? यानी पूरी ना है, नहीं है तो कुछ है। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, मेरे कुछ मित्र हैं। कुछ का मतलब है, 1-2 हैं, बिल्कुल। लेकिन जो फ्यू होता है वो नहीं के बराबर होता है, यानी निगेटिव मीनिंग के लिए आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले फ्यू करना है। क्लियर? और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले थोड़ा पॉजिटिव मीनिंग रखना है तो ए फ्यू होगा। क्लियर? सेम ऐसे ही जो द फ्यू होता है, आपको द फ्यू बता दें तो द फ्यू भी जो होता है वो द लिटिल के बराबर ही होता है। जैसे वो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मीनिंग रखता है, तो ये भी जो द फ्यू है वो भी क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मीनिंग रखता है। क्लियर? यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले जब आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मीनिंग रखनी है तो वहां पर क्या होगा? द फ्यू। तो द फ्यू जो है, मैंने जैसे आपको बताया कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मीनिंग के लिए रख किया जाता है। जैसे देयर इज द फ्यू मैन गैदर्ड,
यानी वहां पर कुछ व्यक्ति इकट्ठे हुए हैं। तो कुछ का मतलब ये हुआ कि थोड़ी संख्या में इकट्ठे हुए हैं, लेकिन कम ही हैं। क्लियर। यू हैव रेड द फ्यू बुक्स, यहाँ पर बुक्स होगा क्योंकि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो प्लूरल होना चाहिए। फ्यू बुक्स यू हैड, यानी तुम्हारे पास जितनी भी किताबें हैं उनमें से बहुत ही कम, यानी एकदम ना के बराबर ही तुमने पढ़ी है। क्लियर। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का भाव है, अगर दिख रहा है आपको वहां पर काउंटेबल नाउन है, तब आपको करना है फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। क्लियर। और अनकाउंटेबल नाउन के लिए लिटिल और ए लिटिल और द लिटिल। तो इस प्रकार आप जो फ्यू और लिटिल का जो यूज है, ठीक है, उसे आप अच्छे से समझ चुके हैं। फिर भी अगर आपको कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। अगला जो आपका एडजेक्टिव है जो थोड़ा कंफ्यूजन टाइप होता है, सम और एनी का। सम और एनी का दोनों का अर्थ ही होता है कुछ या थोड़ा। क्लियर। लेकिन जो इनका यूज होता है वो अलग तरीके से होता है। जैसे सम का पहले देखें तो सम का जो यूज है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले मात्रा का बोध कराने के लिए कुछ और थोड़ा के अर्थ में होता है। क्लियर। यानी इसका जो यूज होगा वो अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा, और जो सम होगा वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले कुछ और थोड़ा मात्रा बताने के लिए, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले संख्या का बोध कराने के लिए कोई, कुछ और थोड़ा के अर्थ में होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो सम है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी यूज होगा, लेकिन सेंटेंस कैसा होना चाहिए? अफर्मेटिव। क्लियर। आप एग्जाम्पल के देख सकते हैं, आई हैव सम मिल्क, मेरे पास थोड़ा दूध है, यानी थोड़ी मात्रा में दूध है। यहाँ जो मिल्क है वो क्या है? मात्रा बता रहा है, और मिल्क है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर। यू हैव सम मनी, मनी भी क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ भी थोड़े की बात कर रहा है कि तुम्हारे पास थोड़े पैसे है। क्लियर। तो आई, अगला सेंटेंस देखें, आई हैव सम बुक्स। अब यहाँ जो बुक्स है वो क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। हम यहाँ ऐसा नहीं कर सकते आई हैव सम बुक, क्योंकि हमको उसे प्लूरल रखना होगा। आई हैव सम बुक्स ही सही होगा। और यहाँ हम ये भी नहीं कर सकते आई हैव एनी बुक्स, गलत होगा, क्योंकि एनी का जो यूज होता है वो अलग अर्थ में होता है। ठीक है, वो अभी बता रहे हैं आपको। लेकिन अब जो सम होता है वो सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही यूज करना है आपको। अगला सेंटेंस देखें, यू हैव सम पेन्स, तुम्हारे पास कुछ पेन है। ठीक है, तो यहाँ भी जो आप सेंटेंस देखिए अफर्मेटिव है। पेन्स क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ यूज थोड़े के अर्थ में कि हम सम का यूज करेंगे। सेंटेंस आपके चारों सही होंगे। अगला सेंटेंस आप देखें, सम मिस्टर झा इज वेटिंग फॉर यू। यहाँ जो सम आपका जो यूज किया वो गया है वो कोई के अर्थ में है, यानी कोई मिस्टर झा है जो आपका इंतजार कर रहे हैं। हम यहाँ एनी मिस्टर झा इज वेटिंग फॉर यू कभी नहीं कर सकते हैं। क्लियर। तो ये जो सम का यूज है आप फिर से समझ लीजिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले मात्रा का बोध कराने के लिए कुछ और थोड़ा के अर्थ में होगा, एवं प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले संख्या को बोध कराने के लिए कोई, कुछ और थोड़ा के अर्थ में होता है। क्लियर। तो चलते हैं एनी की तरफ। और जो एनी का यूज होता है वो निगेटिव सेंटेंस में होता है। आपने सम के बारे में पढ़ा कि वो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल और प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के पहले। क्लियर। तो ऐसे ही जो एनी है वो केवल निगेटिव सेंटेंस के लिए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले मात्रा का बोध कराने के लिए, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले नंबर को बोध कराने के लिए कोई, कुछ या थोड़ा के अर्थ में होता है। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे He did not give me any milk, उसने मुझे थोड़ा दूध नहीं दिया। यहाँ पर जो नॉट है निगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ हम सम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्लियर। आपका सेंटेंस अगर निगेटिव है तो हमको सिर्फ और सिर्फ एनी का ही प्रयोग करना है। अगर हम यहाँ सम करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा सेंटेंस? गलत। अब ऐसा नहीं कर सकते, He did not give me some milk, हमें सिर्फ और सिर्फ एनी का ही यूज करना है, तब आपका सेंटेंस क्या होगा? सही होगा। ऐसे देखिए, देयर इज नॉट एनी इंक इन द बॉटल, यानी बॉटल में इंक, स्याही नहीं है। क्लियर। तो यहाँ भी सेंटेंस आपका निगेटिव है और यूज हम उसके लिए क्या, थोड़े के अर्थ में एनी का प्रयोग करेंगे। शी इज नॉट पुटिंग एनी पेन्स इन द बॉक्स, वह बॉक्स में कोई भी एक भी पेन
या पेन नहीं रख रही है। यहाँ भी सेंटेंस निगेटिव है और निगेटिव दे रहा है, तो हम यहाँ सम अगर करते हैं तो सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा गलत। क्यों? क्योंकि जो सम का यूज है वो सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही होता है। एनी का यूज क्या होगा? निगेटिव सेंटेंस के लिए। अब ये चौथा जो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही डिड नॉट टेक एनी बुक्स फ्रॉम द डेस्क। यहाँ जो आपके ये मिल्क है और ये इंक है, ये आपके क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन पेन्स और बुक्स क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। ये यहाँ पर मात्रा बताने के लिए यूज किया गया है और यहाँ पेन्स और बुक्स के लिए एक नंबर बताने के लिए यूज किया गया है। क्लियर? आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये क्वांटिटी बता रहा है और यहाँ पर ये नंबर बता रहा है। नेक्स्ट आपका जो एडजेक्टिव है वो क्या है? लास्ट और लेटेस्ट। लास्ट का मतलब क्या होता है? अंतिम। और लेटेस्ट का मतलब होता है नवीनतम, यानी जो नया है। क्लियर? तो इसके लिए जो लास्ट का जो होता है वो सुपरलेटिव का, लेट का ही जो सुपरलेटिव होता है वो लेटेस्ट और लास्ट होता है। क्लियर? लेकिन लेटेस्ट का जो यूज होता है वो अर्लीस्ट के अपोजिट वर्ड के रूप में समय को बोध कराने के लिए होता है। अर्लीस्ट का मतलब पहले का, और उसके जस्ट उसका अपोजिट नवीनतम, यानी उसके अंततम के को समय के बोध के कराने के लिए होता है। जबकि जो लास्ट होता है वो फर्स्ट के अपोजिट के रूप में ऑर्डर या पोजीशन को बोध कराने के लिए होता है। लेटेस्ट का मतलब ये हुआ कि जो अभी भी नवीनतम है, इसके बाद भी अभी और भी सीरीज आएंगे या क्रम होंगे, नंबर आएंगे। लेकिन लास्ट का मतलब ये हुआ कि वो अंतिम है, उसके बाद कोई भी नंबर नहीं आना है। क्लियर? जैसे आप देख सकते हैं, दिस इज द लेटेस्ट न्यूज। यह एक नवीनतम या नई खबर है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद भी और भी खबर आनी है। लेकिन अगर ये होता दिस इज द लास्ट न्यूज, तो इसका मतलब ये होता कि ये अंतिम खबर है, इसके बाद अब कोई भी न्यूज नहीं है। क्लियर? तो यही अर्थ होता है और यही अंतर होता है लास्ट और लेटेस्ट का। दिस इज द लेटेस्ट न्यूज, ये नवीनतम खबर है। व्हाट इज द लेटेस्ट स्कोर? नवीनतम स्कोर या अंक क्या है? आप मैच देखते हो तो हर बार चेक करते हो लेटेस्ट स्कोर कितना हुआ है, यानी जो नया अपडेट आया है, जो स्कोर हुआ क्या है। लास्ट स्कोर आपको लास्ट में मिलता है, अंतिम, यानी गेम खत्म होता है तब लास्ट स्कोर मिलता है। अब आप समझ गए होंगे लास्ट और लेटेस्ट। लेटेस्ट का मतलब नवीनतम, लास्ट का मतलब अंतिम, यानी उसके बाद अब कोई भी नंबर की संभावना नहीं रहती है। अगला आप एग्जाम्पल देखें, दिस इज द लास्ट गर्ल इन द क्लास। अब यहाँ लास्ट का जो यूज है, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो लड़की है वो क्या है? कक्षा की अंतिम लड़की है, उसके बाद अब कोई लड़की नहीं है। दिस इज द लास्ट चांस टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। ये एक आपका अंतिम मौका है एग्जाम में उपस्थित होने का। तो ये जो लास्ट है ये क्या होता है? ये अंतिम यानी फर्स्ट का अपोजिट होता है, और लेटेस्ट जो होता है वो अर्लीस्ट का अपोजिट होता है। क्लियर? आप ये समझ गए होंगे। आपको नवीनतम के लिए लास्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको बताना कि और नवीनतम स्कोर क्या हुआ है, तो आप ये नहीं कहोगे व्हाट इज द लास्ट स्कोर, आपको ये कहना होगा व्हाट इज द लेटेस्ट स्कोर, तब जाके आपका सेंटेंस सही होगा। तो इस प्रकार आपके जो मोस्ट कुछ कंफ्यूजिंग टाइप के एडजेक्टिव्स थे वो हमने बता दिए आपको। अब आपको हम इनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न देते हैं। आप जितना पढ़े हैं पीछे पूरा एडजेक्टिव की पूरी क्लास जो आपने ली है कल की, उसको पूरा पढ़ते हुए उसको ध्यान में रखते हुए ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं, आप उन्हें सॉल्व करिए। आप खुद को जांचिए कि आपने कितना पढ़ा है। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडजेक्टिव्स, यानी आपको जो सुटेबल एडजेक्टिव है जो आपने पढ़ लिया है अच्छे से, उन्हीं को फिल करना है। द सोल्जर फॉट ब्रेवली, यहाँ फिल इन द ब्लैंक में आपको जो जितने भी आपने एडजेक्टिव्स पढ़े हैं 10, उन सभी को एक बार ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें। ठीक है? तो इस क्वेश्चन को ध्यान समझ लें। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में या जो बच्चे पर्सनल लेते हैं वो दे सकते हैं, ज़रूर दें, ताकि खुद को जांच सके कि उन्होंने कितना सही किया है, ताकि हम उन्हें देखकर जो गलतियां हों उन्हें सुधार सकें। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।